हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। लास्ट वीक बहुत व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई। अभी इधर मैं कुछ दिनों बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए ऑल्टरनेट वीक ही वीडियो डालूँगी। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। आज चंदा थोड़ी उदास थी। भैया भाभी के वापस यूएस जाने के बाद से वो थोड़ी सैड थी। शाम को जब स्वरा उससे मिलने आई तो उसे बहुत अच्छा लगा। कल से स्कूल खुल रहे हैं। दशहरा और दीपावली के बीच 15 दिन स्कूल खुले होते हैं। स्कूल शुरू होते ही बच्चे अपनी पढ़ाई और खेलकूद में व्यस्त हो गए। चंदा भी मस्त हो गई। दशहरे और दीपावली के बीच 20 दिनों का गैप होता है। दिवाली पर एक हफ्ते की छुट्टी होती है। दिवाली के 2 दिन पहले बड़े चाचा चाची और मयंक इलाहाबाद पहुंच गए। चाचा हमेशा दीपावली अपने घर पर ही मनाते हैं। घर का पीछे वाला पोर्शन उनका है। आज छोटी दिवाली है, जिसको उत्तर प्रदेश में नरका चौदस भी बोलते हैं। दिवाली के पहले की सफाई पुताई करा ली गई थी। दिवाली के पहले बहुत अच्छे से घर की सफाई की जाती है और वाइट वॉश वगैरह किया जाता है, पेंट किया जाता है, वो सब हो गया था। और चूंकि घर नया था इसलिए अधिक काम नहीं था। दिवाली पर दादी ने छोटी बुआ जो पास में ही रहती थी उन्हें बुला लिया था। दोनों बेटों के साथ बुआ आ गई थी। बुआ, एक छोटी बुआ जो थी वो पास में ही रहती थी। कोई भी तीज त्योहार हुआ, कुछ भी फंक्शन हुआ तो वो आ जाती थी, उनको बुला लिया जाता था। बच्चों की धमा चौकड़ी चालू थी। बुआ के दो बेटे धमा चौकड़ी चालू थी। बुआ के दोनों बेटे चुपचाप कुछ पटाखे भी ले आए थे। दिवाली थी, पूजा के पहले पटाखे चलाना अलाउड नहीं था। दादी बहुत नाराज होती, उन्हें पता चलता था। छुपते छुपाते सब चाचा वाली बड़ी छत पर पहुंच गए। मयंक चंदा से 2 साल बड़ा है। मीरा बोली, अभी तुम लोगों को पटाखे नहीं चलाने थे बिल्लू, कोई देख लेगा तो बहुत डांट पड़ेगी। ये छत घर के एकदम पिछवाड़े में है। डरते डरते बच्चों ने कुछ पटाखे चलाए, बाकी छुपा दिए दीपावली वाले दिन के लिए, डर के मारे। चंदा के घर के किचन की विंडो पीछे की ओर खुलती थी। पीछे चाचा का घर था और चंदा का आगे था। चंदा की किचन की विंडो जो थी वो पीछे बैक साइड में, जिधर चाचा का घर था उधर खुलती थी, और जो बड़ी वाली छत थी वो एकदम उसके सामने पड़ती थी, पीछे दिखती थी लास्ट में। वहाँ से सीढ़ियाँ और छत का कुछ भाग दिखता था। खाना तैयार होने पर माँ बच्चों को आवाज़ देने लगी। सब उसी छत से धड़धड़ाते हुए उतरे। माँ को कुछ अंदेशा लगा कि शायद ये पटाखे तो नहीं छुड़ा रहे थे, परंतु वो चुप रहीं, कुछ बोली नहीं। उन्हें मालूम था कि घर के बड़ों को मालूम होगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। आज बड़े चाचा और फैमिली का लंच चंदा के ही घर पर था। आज सब एक साथ लंच करने वाले थे, दोनों भाई और बुआ, मतलब बहन और उनकी फैमिली। फूफा जी भी आ गए थे। घर चंदा के घर पर ही था। पूरा घर गुले गुलजार हो रहा था। बच्चों की शरारतें, बड़ों की गपशप और खाने की मंद मंद खुशबू से वातावरण बेहद खुशनुमा हो रहा था। एकदम त्योहार का सा माहौल था। हमारे हिंदुस्तान में अनगिनत त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें सबका अपना महत्व होता है। जीवन को खूबसूरत और खुशनुमा मनाने में त्योहारों का बहुत बड़ा योगदान है। सभी त्योहार प्रकृति से जुड़े हुए हैं। खुशियाँ मनाना हम हिंदुओं को अच्छी तरह आता है। लंच के बाद कैरम की बाजी शुरू हुई। बच्चे कैरम खेलने लगे। उधर बड़ों ने लूडो और शतरंज की बिसात बिछा दी। दादी आराम करने अपने कमरे में चली गई। चूंकि आज छोटी दीपावली है इसलिए शाम को मंदिर और दरवाजे पर दीप प्रज्वलित करना है। शाम की चाय के बाद सब पूजा करके दीप प्रज्वलित करने लगे। भगवान का मंदिर बेहद खूबसूरत लग रहा था। मीरा और ज्योति ने मिलकर मंदिर को सजाया था।
रंग बिरंगी लड़ियों के बीच लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बेहद सजीव जान पड़ती थी। एक अद्भुत पवित्रता और शांति का अनुभव हो रहा था। मुख्य द्वार के दोनों ओर कलात्मक दीप प्रज्वलित हो रहे थे। छोटे छोटे दीपों से हटरी सज रही थी। हटरी एक घर जैसा होता है जो सीखों से बनाते हैं यूपी में, और दिवाली पर उसको मंदिर में रखते हैं और उसको दीपों से जलाते हैं। उसमें दीप जलाने के लिए जगह जगह दिए की शेप बनी होती है। लक्ष्मी माता और गणपति जी की मूर्तियों के साथ मोहन कुछ और खिलौने भी ले आया था। मोहन हर साल लक्ष्मी गणेश लाता था। मिट्टी के लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है, उसके साथ वो और खिलौने भी ले आता था। उसको भी सजा दिया जाता था मंदिर में। दीपों की रोशनी, अगरबत्ती और धूप की खुशबू से वातावरण बेहद पवित्र फील हो रहा था। चंदा ने मंदिर के आगे फूलों वाली एक खूबसूरत रंगोली बनाई थी, जबकि दोनों दीदियों ने मुख्य द्वार के दोनों ओर रंगोली के रंगों से मोर और तितलियां बनाई थीं। रजनीगंधा में आज सुबह से ही बड़ी रौनक थी। आज बड़ी दिवाली है। बड़े चाचा को अभी भी पटाखों का बहुत शौक है। पापा को नहीं है, और बड़े चाचा को, पापा को है पर इतना नहीं है। बड़े चाचा को बहुत शौक है अभी भी पटाखों का। एक दिन पहले ही उन्होंने पटाखों का स्टॉक एकत्रित कर लिया था। दोपहर से ही दीपावली की तैयारियां शुरू हो गईं। दादी का आदेश था पूरे घर को मिट्टी के दियों से सजाना है। मोमबत्ती का प्रयोग नहीं करना है। बड़े बड़े बर्तनों में मिट्टी के दिए भिगा दिए गए। मिट्टी के दिए में दीप जितने सुंदर लगते हैं। मोमबत्ती जलाते हैं, बहुत से लोग मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन दीपों के जो सौंदर्य है, जो खूबसूरती है, वो अद्वितीय है। वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत मतलब अलग ही लुक आता है उनका। बड़े बड़े बर्तनों में मिट्टी के दिए भिगा दिए गए। सैकड़ों की तादाद में दिए थे। आधे घंटे बाद दियों को बाहर निकालकर सूखने के लिए रख दिया गया। पूरी पलटन को माँ ने इस काम में लगा दिया था। पलटन पूरी थी। तीनों बहनें, 2 बुआ के बच्चे, फिर मयंक चाचा का बच्चा। माँ खाना बनाने और पूजा का प्रसाद बनाने में व्यस्त थी। हमारे भारतवर्ष में दिवाली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन होता है। प्रसाद में लावा, लाई, चीनी के खिलौने, बताशे और मिठाइयाँ होती हैं। चीनी के खिलौने कहीं जल्दी दिखते नहीं हैं। यूपी और बिहार में काफ़ी दिखते हैं दिवाली के समय में, और जगह बताशे वगैरह मिल जाते हैं। खिलौने मिलते हैं पर बहुत कम। वो चीनी को वो मेल्ट करके उससे डिफरेंट शेप, कोई हाथी, घोड़ा, रथ कुछ भी बनाते हैं, डॉल कुछ भी बना दे, ऊंट। तो वो बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं लाई के साथ। चीनी के खिलौने, बताशे और मिठाइयाँ होती हैं। माँ ने मावा भरकर गुजिया बनाई, साथ में गुलाब जामुन भी बनाए। माँ बाज़ार से मिठाई लाना प्रेफर नहीं करती हैं। नमकीन में उन्होंने नमक अजवाइन की मट्ठियाँ बनाई। शाम 7:30 बजे से रात 10 बजे तक का मुहूर्त था। पापा बोले 8 साढ़े 8 तक पूजा संपन्न कर लेंगे। बड़े चाचा बोले उसके बाद घर को दीपों से सजाकर पटाखे छोड़ने छत पर चलेंगे। हाँ, बड़े चाचा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यूँ तो बाहर से पूरा घर छोटी छोटी रंग बिरंगे बल्बों की झालर से सजा था। मंदिर को भी बल्बों की लड़ियों से सजाया गया था। 8 बजते बजते दीपों का थाल और पूजा का थाल तैयार हो गया। आज सब बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। सबने अपने फेस्टिवल वाले जरी और गोटा लगी पोशाकें पहनी थीं। फिरोजी कलर के साटिन के लहंगे चोली में चंदा एक राजकुमारी लग रही थी। जब वह तैयार होकर अपने रूम से निकली तो उसे देखते ही बुआ ने अपने पास बुलाया और बोली, चंदा, सारा सुंदर आपा तैने ही ले लिया है क्या? चंदा शर्माकर अपने दोस्तों की ओर भाग गई। 8:15 बजते बजते लक्ष्मी गणेश पूजन प्रारंभ हो गया। शंख और घंटियों की आवाज़ों के साथ धूप और अगरबत्ती की खुशबू वातावरण में फैल गई। अभूतपूर्व माहौल हो रहा था। मंदिर दीपों की रोशनी में दैदीप्यमान हो रहा था। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सब दीप प्रज्वलित करने में व्यस्त हो गए।
घर बहुत बड़ा है, दीप भी सैकड़ों थे, परंतु प्रज्वलित करने वाले भी कम नहीं थे। आधे घंटे में ही सबने मिलकर पूरे घर को हटरी की तरह सजा दिया। अब बच्चों का फेवरेट प्रोग्राम शुरू होने वाला था। बताइए क्या फेवरेट प्रोग्राम? पटाखों के बैग, माचिस, कैंडल, अगरबत्ती सब लेकर बड़ी छत पर धावा बोला गया। गुल्लू बल्लू ने अपने पटाखे भी जो उन्होंने बचा के रखे थे पहले के, जो लाए थे, वो चुपचाप उन्हीं पटाखों में मिक्स कर दिए। नहीं तो डांट पड़ती है, पटाखे कहाँ से लाए तुम, कब लिया? रॉकेट बम हर साइज़ के, अनार, चरखी, फुलझड़ी सभी छुड़ाए जा रहे थे। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। बड़े चाचा भी कुछ कम न थे। पटाखों का सिलसिला 12 बजे तक चला। सभी पटाखे समाप्त करके एक विजयी भाव से सब डाइनिंग रूम में पहुंच गए। डिनर के बाद शगुन के लिए ताश की कुछ बाजियां जमी। ऐसी मान्यता है कि दिवाली की रात ताश खेलना शुभ होता है, इसलिए एक दो बाजी तो जमनी ही थी। 2 बजते बजते पूरा घर गहरी नींद में सो गया। आज बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, बाय।